सबको जय मसीह की। मेरा नाम डॉक्टर डॉरथी है और मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि सच में हम जिंदा खुदा की महिमा और स्तुति करते हैं। हम सब विश्वासी हैं, प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करते हैं, प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु मसीह की आराधना करते हैं, प्रभु यीशु मसीह की महिमा करते हैं। हम चर्च जाते हैं, हम दशमांश देते हैं, हम बाइबल पढ़ते हैं। फिर भी 90% हमारी जो क्रिश्चियन कम्युनिटी के जो लोग हैं, जो प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं और विश्वास करते हैं, वो आज दुखी हैं, डिप्रेशन में हैं, चिंता में हैं। कई बार तो ये सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि ऐसा मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। तो बहुत से ये सोचने वाले विषय हैं कि क्यों जिंदा खुदा को मानने के बावजूद भी आज हमारी लाइफ में टेंशन्स हैं, क्यों सच्चे जिंदा खुदा को मानने के बावजूद भी हम डिप्रेशन में हैं, हम चिंता में हैं, हम दुखों में हैं, हम तकलीफ़ों में, हम बीमारियों में हैं। आज हम इस विषय पे मनन करेंगे, वाई, क्यों जिंदा खुदा को मानने के बावजूद भी हम इन चीज़ों से अपने आप को फेस कर रहे हैं, हम इन चीज़ों से अपने आप को एक टेंशन के दौर से गुजर रहे हैं, क्यों हम इन चीज़ों का सामना कर रहे हैं। आइए हम पढ़ेंगे वचन में से नीति वचन 28:13, प्रोवर्ब्स 28:13। उसमें लिखा है, जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उनको मान लेता है और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। तो जो की वर्ड है इस वर्स में, और जो छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। मैं एक उदाहरण के द्वारा, क्योंकि मैं एक संडे स्कूल टीचर हूँ और एक बाइबल टीचर हूँ, एक कहानी के द्वारा, एक उदाहरण के द्वारा आप लोगों को समझाना चाहती हूँ। 3 हेवन्स हैं। एक वो हेवन है जिस पे हम रहते हैं, एक वो हेवन है ऊपर जिसे हम पिता यहोवा का गढ़, पिता यहोवा का सिंहासन कहते हैं, और इन दोनों हेवन्स के बीच में एक और हेवन है जो शैतान का गढ़ है, जो इस दुनिया का राजा है। हमारी प्रार्थनाएं ऊपर धुएं के रूप में जाती हैं। उदाहरण के तौर पर 2 लोग प्रार्थना कर रहे हैं। उदाहरण के तौर पर 2 लोग क्या कर रहे हैं? प्रार्थना कर रहे हैं, और इन दोनों की जो प्रार्थना है वो ऊपर जा रही है, धुएं के रूप में ऊपर जा रही है। लेकिन मैं 2 लोगों के बारे में बताना चाहती हूँ। ये 2 लोग विश्वासी हैं, ये 2 लोग प्रार्थना करते हैं, ये 2 लोग चर्च जाते हैं, दशमांश निकालते हैं, बंदगी में जाते हैं, घर में दुआ होती है, प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं। इन दोनों ने तौबा की है, बपतिस्मा लिया है और परमेश्वर के वचन को जानते हैं। इन 2 लोगों की जो प्रार्थना है वो ऊपर जा रही है धुएं के रूप में। एक की प्रार्थना दूसरे आसमान पर रुक गई और दूसरे की प्रार्थना ऊपर तीसरे आसमान पर चली गई। क्यों ऐसा हुआ? दूसरा आसमान जो है, सेकेंड हेवन जिसे हम कह रहे हैं, वो शैतान का गढ़ है। हमारी प्रार्थना जब ऊपर जा रही है धुएं के रूप में, तो साथ साथ क्या जा रहा है? ईर्ष्या, जलन, क्रोध, गलातिया 5:19, 20, 21, व्यभिचार, गंदे काम, बुरे विचार, ये सारी चीज़ें साथ साथ ऊपर जा रही हैं। और शैतान तो बड़ा खुश, अरे ये तो मेरे जैसे गुण हैं, मेरे जैसी क्वालिटीज़ हैं, ये सारी आदतें, ये सारी हरकतें, ये सारे गुण तो मेरे जैसे हैं। और वो जो प्रार्थना है दूसरे आसमान पर जाके रुक जाएगी। अब 6 महीने दुआ करो, 6 साल दुआ करो, 16 साल दुआ करो, पास्टर बदले जाओ, चर्च बदले जाओ, जो मर्जी आप बदल लो, लेकिन आपकी दुआ क्या है? वहीं पर रुक गई। और हमारी लाइफ धक्का स्टार्ट चलती है, चलती है, रुकती है, चलती है, रुकती है, चलती है, रुकती है, और फिर एक स्टेज पे आके हम इरिटेट हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, ये सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि क्यों मेरे साथ ऐसे हो रहा है। और ये सेकेंड पर्सन, इसकी प्रार्थना कहाँ चली गई? ऊपर तीसरे आसमान पर पिता यहोवा के पास चली गई। क्यों? क्योंकि इस इंसान ने जब तौबा की, तौबा करने के बाद इसने अपने पुराने जीवन को रिपीट नहीं किया। और इस इंसान ने जब तौबा की, माफ़ी मांगी, उसके बाद उसने अपने पुराने जीवन को रिपीट किया। हमने वर्स पढ़ी, हम फिर से पढ़ेंगे। परंतु जो उनको मान लेता है और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। हमें किस चीज़ को छोड़ना है? हमें गुनाहों को छोड़ना है, हमें पापों को छोड़ना है, हमारे पुराने जीवन में जो गंदगी थी हमें उसको छोड़ना है। प्रभु यीशु मसीह को मानने से पहले जो हमारा जीवन था, प्रभु यीशु मसीह को जानने से पहले जो हमारा जीवन था, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने से पहले जो हमारा जीवन था, जिसमें शरीर के काम चल रहे थे,
हमने तौबा किया, हमने बपतिस्मा किया, हमने यीशु को जाना, हमने यीशु मसीह को पहचाना, हम चर्च जा रहे, बंदगी जा रहे, लेकिन ना हमारे मन का परिवर्तन हुआ, ना हमारे जीवन का परिवर्तन हुआ, और वो जो पुराना जीवन है, वो जो पाप है, वो साथ साथ चल रहा है। और जब वो पाप साथ साथ चल रहा है, परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमारे जीवन में कैसे कार्य करेगा? परमेश्वर का आत्मा कैसे हमारे जीवन में कार्य करेगा? कैसे उसकी बरकतों को हम इंजॉय करेंगे? और ये जो इंसान था, इसका पुराना जीवन भी बहुत गंदा था, लेकिन तौबा करने के बाद इसने क्या किया? अपने पुराने जीवन को छोड़ दिया, अपने पुराने जीवन को त्याग दिया। इसने उन सारी गलतियों को, उन सारे गुनाहों को क्या कर दिया? प्रभु यीशु मसीह के नाम से अपने जीवन से आउट कर दिया, और इसके लाइफ में ब्लेसिंग्स आती रही, बरकतें आती रही, मिरेकल्स होते रहे, चमत्कार होते रहे, खुदा की इच्छा उसके जीवन में पूरी होती रही, हर रुका हुआ काम उसका चल पड़ा। लेकिन ये इंसान, क्योंकि इसका पुराना जीवन साथ साथ चल रहा था, तो इसकी लाइफ में दुख, तकलीफ, बीमारियाँ, परेशानियाँ, टेंशन, ये सारी चीज़ें थी। तो मेरे भाई और बहनों, हमें इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि हम प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं, विश्वास करते हैं, प्रार्थना करते हैं, चर्च जाते हैं, बंदगी करते हैं, बंदगी कराते हैं, विश्वास भी देते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन क्या आज भी मेरे और आपके जीवन से, मेरे और आपके शरीर के एक एक अंग से क्या प्रभु यीशु मसीह की महिमा हो रही है? क्या प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो रही है? क्या प्रभु यीशु मसीह की आराधना हो रही है? ये सोचने वाला विषय है कि प्रभु यीशु मसीह को जानने के बावजूद भी क्या हमारे शरीर के एक एक अंग जो है वो प्रभु की आराधना स्तुति कर रहा है? क्या प्रभु यीशु मसीह को जानने के बाद क्या मेरे और आपके मन का परिवर्तन हुआ है, जीवन का परिवर्तन हुआ है? प्रभु यीशु मसीह को मानने के बाद ये सोचने का विषय है, क्या वो जो पुराना जीवन है, वो जो बुरी संगति है, वो जो गंदी सोसाइटी है, वो जो गंदे विचार है, वो जो गंदी सोच है, क्या उसमें परिवर्तन आया, कि उसमें बदलाव है? अगर नहीं आया, आज भी अगर पुराना जीवन साथ साथ चल रहा है, तो ये सोचने का विषय है, गंभीर विषय है। अपनी लाइफ को आप एंजॉय करना चाहते हैं, ब्लेसिंग्स को एंजॉय करना चाहते हैं, डेली अपनी लाइफ में मिरेकल्स देखना चाहते हैं, आपको अपने पुराने जीवन को, पाप में जीवन को छोड़ना है, त्यागना है, और उसमें प्रभु यीशु मसीह आपकी मदद करेंगे, और कोई आपकी मदद नहीं कर सकता। लेकिन आपको प्रभु यीशु मसीह के पास जानना है, शिकायतें लेके उनके पास नहीं जाना, अपनी प्रॉब्लम्स, परेशानी को लेके उनके पास जाना है कि प्रभु आज भी मेरे जीवन में ये पाप चल रहा है, ये गुप्त पाप चल रहा है, आज भी मैं झूठ बोलता हूँ, चोरी करता हूँ, गुनाह करता हूँ, व्यभिचार करता हूँ, बुरे विचार आते हैं, बुरी सोच आती है, लड़ता हूँ, झगड़ता हूँ, गुस्सा करता हूँ, गाली गलौज करता हूँ। प्रभु मेरे अंदर से सारी गंदी आत्माओं को निकाल। और जिस दिन आपको ये एहसास होगा कि सच में आज भी मेरे जीवन में पाप है और मुझे इस पाप को दूर करना है, उस दिन से आपके लाइफ में ब्लेसिंग्स आनी शुरू हो जाएगी, बरकतें आनी शुरू हो जाएगी, प्रभु यीशु मसीह की योजना आपके जीवन में स्टार्ट होनी शुरू हो जाएगी, रोज़ आपके लाइफ में मिरेकल्स होने शुरू हो जाएंगी। तो अगर आज की बात कोई मसीह भाई या बहन ये बोलता है कि मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स है, दुख है, तकलीफ है, बीमारियाँ हैं, परेशानी है, चिंताएँ हैं, तो ये सोचना है, क्या मेरा उठना, बैठना, चलना, फिरना, क्या मेरी बोली, क्या मेरी सोच प्रभु को भा रहा है? क्या मेरे शरीर के एक एक अंग से प्रभु को महिमा स्तुति मिल रही है? क्या सच में प्रभु यीशु मसीह को जानने के बाद, इस बाइबल को पढ़ने के बाद मेरे मन और जीवन का परिवर्तन हुआ है? ये सोचने का विषय है। इसको सोचिए, विचार करिए, मनन करिए, ध्यान दीजिए कि कैसे एक परिवर्तन हमारे अंदर आ सकता है। जिस दिन मन और जीवन का परिवर्तन आएगा, उस दिन परमेश्वर का आत्मा कार्य करना शुरू करेगा। खुदा आप सबको आशीष प्रदान कर दे। थैंक यू, गॉड ब्लेस।